ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मार्गशीर्ष यानी कि अघन महीना भगवान श्री कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है और इसी महीने में आने वाली है उत्पन्ना एकादशी, जिस दिन भगवान श्री मन नारायण और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। साथ ही भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के किसी भी स्वरूप की पूजा वंदना हम उस दिन कर सकते हैं। तो मार्गशीर्ष महीना भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है। इसी महीने में होती है माता लक्ष्मी की भी विशेष पूजा अर्चना और वंदना। तो जानते हैं आज की वीडियो में कब है उत्पन्ना एकादशी और कैसे करेंगे उस दिन भगवान श्री हरि की पूजा वंदना और अर्चना, और कब रखना है हमको इसका व्रत। तो पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की उत्पन्ना एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 8 दिसंबर को सुबह 5:06 से इसकी एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। समापन इसका होगा 9 दिसंबर सुबह 6:31 पर। तो हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी माता का व्रत रखा जाता है। तो जो भी लोग एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं या रखना चाहते हैं, अब ये उत्पन्ना एकादशी से एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। तो इस दिन से होती है माता एकादशी की पूजा, और विशेष जो लोग करना चाहेंगे एकादशी का व्रत वो कर सकते हैं उत्पन्ना एकादशी से, यानी कि 8 दिसंबर से एकादशी का व्रत शुरू आप लोग कर सकते हैं। तो कई लोग 8 दिसंबर को और कई लोग 9 दिसंबर को मना रहे हैं उत्पन्ना एकादशी का व्रत। तो कई जगह पर 8 दिसंबर और कई जगह पर 9 दिसंबर को रखा जाएगा ये व्रत। एकादशी का वो व्रत बहुत शुभ माना जाता है जो द्वादशी तिथि से युक्त हो, इसलिए द्वादशी तिथि से युक्त वाला व्रत है हमारा है 9 दिसंबर दिन शनिवार को। तो हम भी उसी दिन रखेंगे एकादशी का व्रत। तो आप भी अपने नियमानुसार और अपने धर्मानुसार जरूर करें इस उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत की शुरुआत। तो क्योंकि एकादशी का व्रत वही अच्छा माना जाता है जो द्वादशी तिथि से युक्त हो, और इस बार द्वादशी के साथ साथ त्रयोदशी तिथि भी हम लोगों को मिल रही है। ऐसे एकादशी का व्रत करने से हजारों एकादशी का फल प्राप्त होता है। इसीलिए 9 दिसंबर शनिवार को हम रखेंगे एकादशी उत्पन्ना एकादशी का ये व्रत। वैसे एकादशी तिथि का आरंभ 8 दिसंबर शुक्रवार प्रातः से 5:07 से ही शुरू हो जा रहा है। आप लोग 8 दिसंबर और 9 दिसंबर दोनों ही दिन रख सकते हैं एकादशी का व्रत। तो अगर आप फलाहार व्रत रख रहे हैं और आप सामर्थ्यवान हैं तो दोनों ही दिन फलाहार रहकर इस दोनों ही दिन व्रत रख सकते हैं। अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो आप 8 दिसंबर को ही रखेंगे उत्पन्ना एकादशी का व्रत और 9 दिसंबर को करेंगे इसका पारण। तो 9 दिसंबर दोपहर 1:15 से शुरू होगा उत्पन्ना एकादशी का पारण, और इसका समय रहेगा 3:20 के बीच। इस व्रत का पारण आप लोगों को करना है। तो पारण में आपको किसी ब्राह्मण को अपने घर पे बुला के उनको भोजन कराना है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए आप घर में से जो भी आपका अन्न पड़ा है उसमें से थोड़े चावल निकाल के और थोड़ा सा आटा निकाल के अलग रख सकते हैं, और उसे किसी मंदिर पे दान आप दे सकते हैं, या किसी पंडित के घर जाकर उसको आप उसी अन्न का दान आप करके आ सकते हैं। तो जो लोग 9 दिसंबर को व्रत रखेंगे और वो लोग करेंगे 10 दिसंबर को इस व्रत का पारण, और उसका समय रहेगा सुबह 7:02 से 7:14 तक। इस व्रत का पारण हम लोगों को कर लेना है, और इसका टाइम पारण का बहुत कम है, इसलिए हमें पहले से ही पूरी तैयारी करके रखनी होगी। तो द्वादशी
युक्त जो व्रत है वो सर्वोत्तम माना गया है। इसलिए हम लोग रखेंगे 9 दिसंबर शनिवार को उत्पन्ना एकादशी का व्रत। व्रतों में सबसे विशेष माना गया है एकादशी का व्रत। बहुत महत्व है इस व्रत का और इस व्रत को करने से सारे दुखों और दरिद्रता का नाश होता है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और लक्ष्मी माता का आगमन होता है हमारे घर पे। एकादशी पे होती है माँ लक्ष्मी वो भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना वंदना। अगर आपके पास माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की प्रतिमा मूर्ति विग्रह न हो तो भगवान श्रीमान नारायण के किसी भी स्वरूप की पूजा अर्चना वंदना आप कर सकते हैं। खास तौर पे लड्डू गोपाल जी की पूजा ज़रूर करें। उस दिन हम सबके घर पे विराजमान रहते हैं छोटे से बाल स्वरूप में। तो जैसा कि आप सबको पता है एकादशी पे चावलों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है और द्वादशी का जो पारण है वो हमें चावल खाकर ही उस व्रत को पूरा करना होता है। तो पहले दिन से ही चावलों का प्रयोग बिल्कुल ना करें एकादशी पे और पूजा में सफ़ेद तिली या काले तिलों का प्रयोग किया जाता है। तो एकादशी का व्रत 3 दिनों का होता है। आप लोगों को पता है दशमी से ही शुरू हो जाता है हमारा एकादशी का व्रत। दशमी के सूर्यास्त होने से पहले हमें भोजन कर लेना है। उसके बाद हमें अन्न बिल्कुल नहीं खाना है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाता है। वैसे एकादशी का व्रत निर्जला रखते हैं और जो लोग सामर्थ्यवान न हो फलाहार खाकर इस व्रत को करते हैं। तो इस तरह से होती है हमारे एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और उनके किसी भी स्वरूप की विशेष पूजा अर्चना वंदना। तो एकादशी का व्रत सब व्रतों में बहुत विशेष माना जाता है और संपूर्ण फल देने वाला होता है एकादशी का व्रत। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वो ज़रूर करें। उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत की शुरुआत होती है। तो इस एकादशी को व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सबको प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। दुख दरिद्रता का नाश होता है। माता लक्ष्मी का आगमन होता है घर पे और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है इस व्रत को करने से। एकादशी का व्रत सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और एकादशी के दिन जैसा कि मैंने वीडियो में बता रखा है पहले आपको, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। सबसे पहले स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर और श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की करनी होती है पूजा। और अगर आपके पास मूर्ति विग्रह हैं धातु रूप में तो इनकी पंचामृत से स्नान होता है। वैसे भी मार्गशीर्ष यानी कि अगहन का महीना चला हुआ है। भगवान श्री कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है ये महीना। इनकी इस महीने में विशेष पूजा अर्चना वंदना हम लोगों को करनी है। तुलसी का दल हमें पहले दिन ही तोड़ के रख लेना है। फिर उस दिन भगवान जी को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं और उनके भोग में तुलसी दल अवश्य रखें। तो इस तरह से शंख में जल भरकर करनी है हमें भगवान जी की का अभिषेक। तो ज़रूर करें आप लोग भी लड्डू गोपाल की विशेष पूजा अर्चना वंदना। तो ये थी मेरी आप लोगों के लिए वीडियो। और कब है उत्पन्ना एकादशी और कब रखना है हमें इसका व्रत और कैसे करनी है भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना वंदना। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे।